सादर जय जिनेंद्र। सकारात्मक विचार, मन की प्रसन्नता, मन के उत्साह के साथ किए गए कार्य का प्रभाव ही अनूठा होता है, जो कि इस उम्र में पर्वतारोही बनकर आपने सिद्ध कर दिया है। हम सब मिलकर मंगल बधाते हैं। जैसे आपने पर्वतारोहण की तपस्या की, वैसे ही आपका मोक्ष मार्ग भी सहज बने, यही शुभकामनाएं हम सभी देते हैं। आज इंटरव्यू के लिए हमारी फॉलो द लीडर रूल एटीट्यूड के साथ हमारी सभी सखी कर्तव्य पथ पर अडिग खड़ी सखियों के साथ हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख, इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित, मृत्यु को महोत्सव व कल्याणकारी बनाने में जुटी आदरणीय सुशीला जी परमानिया, आपकी उपलब्धि को मंगल बताते हुए अपनी सभी सखियों, रक्तदान सखी आदरणीय रूबी जी, अंगदान सखी आदरणीय मधु जी डुमरेवार, मीडिया प्रभारी आदरणीय अंजू जी मित्तल और नेत्रदान सखी पूनम जी जयपुरिया के साथ मैं डॉक्टर राजकुमारी जैन यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को कि वे आपका साक्षात्कार लें। आदरणीय सुशीला जी फरमानिया। धन्यवाद राजकुमारी जी। ज्योति जी, आपसे रूबरू होने का और आपको यहाँ पर देखने का हम सबका ये पहला सुअवसर है। चित्रसेन जी ने आपके बारे में जितनी तारीफ की, मुझे लगता है आपको देखने मात्र से ही कि वो आप कहीं उससे ज्यादा आगे हैं। तो बस कुछ क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये पर्वतारोहण का सोचा, ये आपके दिल में छुपी तमन्ना बचपन से थी या आपने बाद में इस चीज के विषय में जाना? जी, पर्वतारोहण का जो सोचना था वो मैंने 48 साल की उम्र में किया है। उसके पीछे एक छोटी सी घटना थी कि मैं रोटरी क्लब के कुछ बच्चों के साथ में एक छोटी सी ट्रैकिंग पे गई थी मनाली। और जब हमने वो ट्रैकिंग की और जब हम जिस जगह पहुंचना था 3800 मीटर पे, और उस ऊंचाई पे पहुंच के जो वहां का दृश्य था या जो भी कुछ मुझे लगा, तो वहां से मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये कुछ चीज है जो मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मेरी फिजिकल फिटनेस कुछ भी नहीं थी। मतलब एक आम महिला की तरह थी, सांस फूल रही थी, जैसे तैसे ऊपर चढ़े थे। बस प्रकृति से बहुत प्यार है, तो प्रकृति के ही चक्कर में ऊपर पहुंच गए हम। और जब वहां पहुंचे तो मतलब हाई एल्टीट्यूड की वजह से मुझे थोड़ी सी तकलीफें भी हुई। और जब मैं नीचे आई तो मेरे लंग्स में पानी भर गया था और मेरी पूरी बॉडी में काफी स्वेलिंग आ गई थी। तो जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना था कि आज के बाद तुम पहाड़ों पे नहीं जाना, बच के आ गए हो। तो मैं थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव की हूँ कि अगर कोई ने कुछ ऐसा बोल दिया है तो फिर उसको एक बार ट्राई तो फिर करना है। ये मन में विचार आया कि ऐसे कैसे बोल दिया कि भई अब नहीं जाना, पर एक बार और जाके देखते हैं। उसी बीच हमारे यहाँ इंडिया से जो है, भारत से 52 इयर्स की जो है महिला, उन्होंने माउंट एवरेस्ट किया। तो वो इस एज की मतलब ओल्डेस्ट लेडी का उनको अवार्ड मिला हुआ है। तो मेरे मन में आया कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी फिजिकल फिटनेस का ठीक करने का कोशिश की। मैं 100 मीटर भी दौड़ नहीं सकती थी। दौड़ क्या, तेज़ अगर 1 किलोमीटर चल के आ गए तो मुझे लगता था आज तो बहुत वॉक कर लिया है। तो मैंने धीरे-धीरे करके किया और फिर मैंने पता किया कि माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो हमारे यहाँ 5 इंस्टीट्यूट हैं जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सभी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरी तब तक उम्र 49 हो चुकी थी, 49 साल की हो गई थी। और हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं वो 40 साल तक ही देते हैं, उसके बाद कोई होती नहीं है। फिर मैंने जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट किया उन लोगों से मैं मिली। उन सबका कहना था कि आपको अब इस उम्र में क्यों करना है? मैं इसका तो कोई जवाब नहीं है, पर हाँ, मुझे करना है। तो बहुत पॉज़िटिव तो मुझे कहीं से नहीं मिला। सबने थोड़ा डराया ही मुझे। फिर किसी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको अगर माउंट एवरेस्ट करना है तो 2 साल के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तभी आप कर सकते हैं। तो मैं मेरा मानना था कि नहीं, सब कुछ छोड़ के करना तो कोई मायने नहीं रखता, कोई भी कर सकता है। अगर सब कुछ करते हुए आप कर रहे हैं तो वो एक मायने रखता है। और इतने सालों का परिवार का साथ, परिवार के साथ जुड़े होने का
कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हम कोई त्योहार छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ छोड़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है और एक महिला होने के नाते मेरा मानना है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करना है तो अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अगर आप पूरा करें तो वो मायने रखेगा और आपका परिवार भी आपका सहयोग करेगा। तो जब मैंने अपने पति को ये बात बताई तो उनका कहना था कि तुमने अपनी फ़िटनेस देखी है? वो माउंट एवरेस्ट है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है। तो मैंने फिर धीरे-धीरे अपने आप को फिट किया, फिर सोचा कि मन में एक बार माउंट एवरेस्ट आया तो ऐसा नहीं है कि अ, आपने सोच लिया और चढ़ गए। तो मैंने कहा एक बार अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने फिर अपने इंडिया का एक सबसे टफेस्ट ट्रैक है पिन पार्वती पास, जो 5200 मीटर पे है और 100 किलोमीटर का ट्रैक है वो। वो ट्रैक मैंने 10 दिन में कर लिया, वो 12 से 13 दिन का था, 10 दिन में हम लोगों ने कर लिया और मेरे साथ सारे यंग जनरेशन ही थी। पर मेरे पति मेरे साथ गए थे क्योंकि मैंने ऐसा निर्णय लिया था तो उनका कहना था कि भई मैं भी साथ चलता हूँ और वो पहले से फ़िटनेस के प्रति काफ़ी वो हैं, साइक्लिंग वगैरह करते हैं, साइक्लिस्ट हैं। तो उस समय वो मेरे साथ में गए थे। वो मैंने कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं बहुत थोड़ी-सी फ़िटनेस के साथ में ये कर सकती हूँ, तो फिर मैं अगर बहुत अच्छे से अपने शरीर पे काम करूँ, तो मैं माउंट एवरेस्ट भी कर सकती हूँ। और ये सब करके फिर हम उसके 2019 में मैंने अमरनाथ यात्रा की थी, वो भी पैदल की थी, 2 दिन में हमने उसको कंप्लीट किया। 2020 में कोविड आ गया। कोविड आया तो मेरा अपना बिज़नेस है स्कूल यूनिफ़ॉर्म का, तो वो सब बंद हो गया। तो मैंने अपनी फ़िटनेस पे और ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब फ़िटनेस अच्छी हो गई थी, अब उसका भी तो टेस्ट करना था और मुझे तैयारी करनी थी, तो मुझे ये लग रहा था कि ये क्या आपदा आ गई है। लेकिन अक्टूबर में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिला था कि स्टेट तो बस नहीं चल रही थी, लेकिन खुद स्टेट में चल रहा था। तो मैंने क्योंकि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तो मेरा मानना था कि अब मैं ट्रेनिंग अपने आप ही करूँगी। तो मैंने अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी अपने आप से ही की है और फिर एवरेस्ट के लिए तैयारी भी मैंने अपने आप की। तो हमारे इंडिया में मनाली में जो है, देव टिब्बा करके 6001 मीटर का एक अ, एव म मा माउंटेन है। उसकी खासियत ये है कि अगर आप वो सबमिट कर लेते हैं, तो आप एक तो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग ये इसके साथ में आप कैसे आइस पे चलते हैं, ये आप सीख सकते हैं। तो मैं बिना किसी ट्रेनिंग के वहाँ गई थी, तो जिस जिस कंपनी के थ्रू मैं जा रही थी, उनका कहना था कि मैडम ये बहुत कठिन है, बहुत सारे एवरेस्टर भी आके इसको सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो मैंने उससे कहा, "भई मैं जहाँ तक जा सकती हूँ, वहाँ तक मुझे लेके चलना, लेकिन मुझे जाना है।" और उससे मुझे 2 ट्रेनिंग मिल गई और वो मैंने सक्सेसफुली सबमिट किया 6001 देव टिब्बा। फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि जो बहुत सारे एवरेस्टर या बहुत सारे लोग आधे में से वापस आ जाते हैं और मैंने उसको कर लिया है। कहीं न कहीं कुछ भगवान भी मेरे साथ है और मेरी अपनी जो है फिज़िकल फ़िटनेस भी सही होती जा रही है। वो भी और और इच्छा शक्ति भी। जी, इच्छा शक्ति ज़्यादा थी। हुँ। तो उस समय इंटर स्टेट नहीं चल रही थी। मैं दिल्ली तक यहाँ से फ्लाइट से गई थी और दिल्ली में फिर हमारा कोविड टेस्ट हुआ, यहाँ से कोविड टेस्ट में गए, फिर वहाँ कोविड टेस्ट हुआ। दिल्ली से एक अननोन पर्सन के साथ में मैं मनाली पहुँची थी, जिसको मैं कभी नहीं जानती थी और मुझे ही पता चला था ये भी मनाली जाने वाला, उसके साथ गाड़ी में बैठ के मैं मनाली चली गई थी। और वहाँ भी जहाँ मैं गई थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, यानी पहला मेरा ऐसा था और मेरे पति का कहना भी था कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है, तो आप सारे काम तुमको अकेले खुद करना है। तो ये भी एक ट्रेनिंग थी मेरी और वो देव टिब्बा किया, तो वहाँ जब मैं ट्रेक पे गई तो एक अजय नाम के शख्स से मेरी दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझे 2021 में मार्च अप्रैल में बताया कि एक कंपनी जो है वो एल्ब्रूस ले जा रही है, यानी यूरोप की सबसे ऊँची चोटी फ़तह करने के लिए। तो मुझे तो करना ही था और वहाँ पर वो मेरे लिए एक ट्रेनिंग की तरह था कि एक तो माइनस टेम्परेचर और दूसरा पूरा आइस पे आपको चलना है, तो वो कैसे चलना होगा। तो मैंने सारा कुछ वो भी अकेले ही किया और एल्ब्रूस भी मैंने फ़तह किया। एल्ब्रूस फ़तह किया तो मुझे पता चला कि इंडिया से मैं ओल्डेस्ट हूँ जिसने एल्ब्रूस किया, अभी तक इस एज में किसी ने एल्ब्रूस फ़तह नहीं किया है। और एल्ब्रूस फ़तह करने के कुछ दिन बाद ही पता चला कि पूना के 2 लोग जो हैं, वो 15 अगस्त पे किलिमंजारो पे झंडा फहराने जा रहे हैं।
एल्ब्रुस मैंने जुलाई 21 को किया था, और मैंने फिर से किलिमंजारो जाने के लिए तैयारी कर ली। तो सभी लोगों का कहना था कि इतनी जल्दी बॉडी जो है आपकी रिकवर नहीं हो पाती है, तो आप दूसरे पहाड़ पे इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ हुआ है। तो फिर किसी ने कहा कि एक बार आंख बंद करके आप सोच लो कि जाना है या नहीं जाना है। तो मैंने कहा नहीं, आंख बंद करके तो लग रहा है मुझे जाना है। और इस तरह मैंने 39 दिन में 2 कॉन्टिनेंट को फतह करने वाली भी मैं पहली महिला हूँ इंडिया से, जिसने इतनी कम टाइम में 2 कॉन्टिनेंट किए हैं। उसके बाद 2 ये हुए। उसके बाद जो था, हमको अकनकागुआ जाना था दिसंबर में, मैंने उसके लिए भी अपना कर दिया था, लेकिन कुछ कोविड की गाइडलाइन की वजह से हमको दिल्ली से ही वापस आना पड़ा। और तब मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपको एवरेस्ट जाना है तो आप विंटर में एवरेस्ट बेस कैंप करिए, जबकि वहाँ कोई नहीं जाता है। दिसंबर जनवरी में नेपाल कोई नहीं जाता है, बेस कैंप कोई नहीं जाता है। फिर मैंने एक कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मुझे जाना है, और अगर ये मेरा हो जाता है तो नेक्स्ट मैं आप ही की कंपनी के साथ में फिर एवरेस्ट फतह करूंगी। तो उनको भी लगा कि कोई जुनूनी महिला है जिसको ये करना है, तो वो तैयार हो गए मुझे लेके जाने को। और वाकई में हम जितनी जगह गए, मतलब ये एवरेस्ट बेस कैंप ऐसा है कि गांव-गांव आते जाते हैं, आपको कहीं कोई ऐसे टेंट लगाने की जरूरत नहीं रहती। तो किसी भी गांव में कोई नहीं होता था, हर गांव खाली था, बस 3-4 लोग मुश्किल से दिखते थे, क्योंकि विंटर में सब लोग नीचे आ जाते हैं। तो मैंने -28 में एवरेस्ट बेस कैंप किया। 26 जनवरी पे मैंने वहां झंडा फहराया। और इस तरह ये भी एक रिकॉर्ड है कि विंटर में इस एज में जाने वाली इंडिया से मैं ही पहली महिला हूँ जिसने ये किया है। फिर मैंने अभी जो है दिसंबर में फिर से मैं अकनकागुआ गई थी, दक्षिण अमेरिका, और वहां भी मैंने फतह किया है। वहां हमने एक चिली की पीक को भी फतह किया है। तो 2 देशों की अभी हम लोग करके आ रहे हैं। और अब अप्रैल में मेरा एवरेस्ट जाने का पक्का हो गया, और 1 अप्रैल को मैं एवरेस्ट जा रही हूँ। और आप सभी की शुभकामनाएं रहेंगी तो हो सकता है मैं इसको भी फतह कर लूं। पर इसमें भी यही बिल्कुल मान के जा बिल्कुल। रही हूँ। जी, मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है, जहां तक जाते बनेगा, जाके देख के आना है, जो मेरा सपना है। तो अब देखते हैं उसका क्या होता है। हमारे पूरे सम्मेलन की बहनों का आपके साथ प्रार्थना रहेगी, और आपका सपना हमारा अपना सपना रहेगा कि एक हमारी बहन माउंट एवरेस्ट पे जाना चाह रही, तो हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप अपने जी मिशन में जरूर सफल होंगी। हम जी, यही बहुत बहुत प्रभु से धन्यवाद। दुआ करेंगे। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। ज्योति जी, आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम ज्योति रात्रे है। ओके। आप जी, कहाँ से, प्रॉपर कहाँ की रहने वाली हैं? देखिए मैं मध्य प्रदेश में हरदा जिला है, वहाँ की रहने वाली हूँ। और बचपन से ही मतलब हमारे परिवार कुछ अलग ही हटके रहा है। ज्योति जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हमारी फोन पे वार्तालाप हुई थी कि आपका परिवार जो है वो अंगदान देहदान को बिलीव करता है, और आपके माता पिताजी ने देहदान का फॉर्म भरा हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। जो मेरे पिताजी हैं वो बहुत ही स्वावलंबी हैं, और दूसरा क्या है कि उनका ये है कि मेरे से मतलब जितने लोगों का भला हो सकता है वो करूं मैं। प्रकृति प्रेमी भी बहुत हैं। उन्होंने छोटे छोटे 2-3 समझ लीजिए जंगल जैसे बना दिए हैं उनकी उम्र में। अभी उनका नया प्रोजेक्ट है जो हमारे गांव में शमशान घाट बना है, उसके चारों तरफ उन्होंने वृक्ष लगाए हैं। रोज वो वहाँ, हमारा गांव हमारे हरदा से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे है, वो हर 3-4 दिन में जाके वहां पर पानी देते हैं और उनको बड़ा कर रहे हैं। वो काफी बड़े भी हो गए, 7-8 फीट के हो चुके हैं पेड़। तो उनका ये मानना था कि मेरी देह ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो किसी के काम आना चाहिए। तो उन्होंने ये विचार हमारे पास रखे थे जब वो यहाँ आए। फिर हमने उनका एम्स में फॉर्म भरवा दिया है। तो मेरी माताजी और उनका दोनों का ही हमने भरवाया है। और मैंने भी अपने अंगदान का वो भर चुकी हूँ हमारे यहाँ लोकल जो है उनके लिए। और अभी देहदान का किया नहीं है, पर वो भी करना है मुझे। पर बच्चों को मैंने बता चुकी हूँ कि भाई नहीं भी भरा है तो देहदान करनी ही है। अभी तो अभी आप जी एवरेस्ट जाके आइए आराम से,
और आके फिर जी हमारे साथ आप देह दान का फॉर्म भरिए। जी, जब बिल्कुल आप बिल्कुल। विचार बना चुकी हैं तो जरूर जी जी हमारी जी। भोपाल संस्था को मैं कहूंगी कि वो आपके जी साथ जी जाके देह दान के इस कार्य को संकल्प पूर्वक आपका मेडिकल कॉलेज में, एम्स में देके और इस कार्य को संपूर्ण करवाएं। जी, बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। जी और आप अपने विषय में कुछ कहना चाहती हैं या कोई मैसेज देना चाहती है समाज को तो जरूर बताएं। हाँ, मेरा मैसेज ये है, मेरा ये पर्वतारोहण के उसी के आधार पर, यानी मैं क्यों कर रही हूँ, इसका एक मैसेज है कि 50 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है, 50 के बाद जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि महिलाएं ये सोचती हैं कि 50 के बाद अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत लोगों के बच्चों की शादी भी हो चुकी रहती है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, और वो डिप्रेशन में जाने लगती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपका कोई भी बचपन का सपना है या बड़े होने के बाद का सपना है, या कभी भी कोई सपना आपके मन में है, चाहे वो सिलाई बुनाई से संबंधित हो, कढ़ाई से संबंधित हो, पेंटिंग से संबंधित हो, किसी भी तरह का कोई सपना है, उसको आप फिर से जिए और उसको आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी जो अगली पारी है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाए पहली पारी से। तो बिल्कुल यही मेरा बिल्कुल, आपने संदेश है। सही। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदगी का अंत नहीं होता 50 साल, बल्कि जी। फिर से उसको नए सिरे से जीने की एक उमंग, हाँ। एक चाहत के साथ उसको भरपूर तरह से यदि जिया जाए तो पिछली जी, पारी से ज्यादा सुंदर अगली पारी होती है। अगली ये पारी है। आपका जी मैसेज बहुत ही खूबसूरत है सभी जी 50 वाली महिलाओं के लिए। और जी आपने जो ये जिम्मेदारी की सबसे अच्छी आपकी बातें जो हमें लगी कि जिम्मेदारी के साथ अपने शौक पूरे किए आपने। जी जिम्मेदारी छोड़ के आप नहीं भागे अपने शौक के पीछे, आपने जी उसको जिम्मेदारियों के साथ निर्वाह करते हुए परिवार के साथ उसको जिया। जी अपने स्वास्थ्य पर अपने काम किया क्योंकि आपका मिशन जी ऐसा था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहते हुए आप उसको जी संभव नहीं कर पाती थी, लेकिन जी स्वास्थ्य को ठीक करते हुए अकेले ही उस मिशन को जीने का आपने सोचा कि कोई ट्रेनिंग जी दे या ना दे लेकिन मुझे तो करना है। तो जी इस जी जी आकांक्षा को महत्वपूर्ण जताते हुए आपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ती रही और आप उसको जी पाने में सक्षम करके लोगों को आपने दिखाया कि भाई आपने कहा जी था ये चीज संभव नहीं है, पर फ्यूचर में ये हमेशा लिखा जाएगा कि उसने किया तो आप भी कर सकते हैं। हर जी आदमी जी ये जी सोचेगा, जैसे आपने सोचा कि वो 52 साल की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। हालांकि आपका जी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हो सकता है उनका ठीक हो, जी लेकिन फिर भी आपने उसको किया, आपने अपने ऊपर काम जी किया। तो ये जी बहुत बड़ी बात है। और कोविड आपदा को आपने एक मौका बनाया, मौका मौका। चुना अपने स्वास्थ्य के लिए। जी मतलब जी आपने उसको पॉजिटिव लिया। ये आपकी जी बहुत सी जो कुछ ऐसी बातें हैं कि आपको अपने लक्ष्य के और करीब लाती रही और बहुत जी सुचारू रूप से लाती रही। तो इसके जी लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने जितनी जी बातें बताई, पर्वतारोहण एक ऐसा विषय है जहाँ पे महिला जाने के लिए बहुत कम सोचती है। और कोई फील्ड जी होता है तो वहाँ फील्ड है कि जहाँ पर जी जाने का आपने सोचा और इसके पीछे खर्चे भी बहुत लगते हैं। जी जी, मतलब वो खर्चे भी भी एक बहुत ज्यादा फैक्टर है। होता है कि जी हाँ, जी जी वो भी एक फैक्टर होता है कि हर महिला नहीं जा सकती है। पर आपने जी जो संदेश दिया कि आपके जो शौक हैं, जहाँ आप हैं, उनको पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करें, इसके लिए तहे दिल से मतलब जी आपका मैं क्या कहूँ कि इतना आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप बहुत लोगों के लिए मोटिवेशनल का काम करेंगी, बहुत सी जी महिलाओं। जी जी, जी, धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद। हमारी अंगदान सखी मधु जी हैं। मैं चाहूंगी वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करें, हमारे के लिए धन्यवाद दें और हम सब समिति की बहनें आपके लिए भरपूर प्रार्थना करें। जी धन्यवाद। ज्योति जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपकी जीवन जी यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही, नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण है। आपने इस उम्र में भी उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं को फतह कर हम भारतीय नारियों के लिए प्रेरणा लाई, साथ ही हम सबका गौरव भी हैं। आपकी इच्छा शक्ति, जुनून और दृढ़ विश्वास को नमन करते हैं। आपका संदेश 50 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, शुरू होती है। अपने सपनों की उड़ान को पंख दें। आपकी और साथ में आप ये भी संदेश दे रही है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपनी मंजिल को पाई। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आपके सफलता के ये 3 मंत्र साथ में हमने ये भी देखे हैं, सच, कोशिश और विश्वास, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आपका अंगदान एवं देह दान के प्रति जागरूकता एवं किए गए नेक सेवा कार्यों के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के मंच से आपको बहुत बहुत साधुवाद एवं आपके उज्जवल भविष्य के सभी प्रयासों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
आपने आज जी, अपना बहुत बढ़िया। अमूल्य समय दिया एवं लोगों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सम्मेलन की अंग रक्त नेत्र देहदान राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया का भी इस सेवा कार्य के अथक प्रयास के लिए हम सब आभारी हैं। राष्ट्रीय देहदान सखी राजकुमारी जैन जी भी आज उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जो आपने बोला उसमें जो अभी आपने 3 शब्द बोले थे मेरे लिए, उसमें मैं आपको 3 दूसरे शब्द बताती हूँ जो मेरे हैं, जिद, जुनून और जोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी।